जय हिंद दोस्तों, मैं दुर्गेश सिंह और आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कर एग्जाम में स्वागत करते हैं। आप सभी के लिए जरूरी सूचना, सीटेट अपेयरिंग कैंडिडेट जो छात्र उम्मीद रखे हैं कि सीटेट अपेयरिंग कैंडिडेट को मौका मिलेगा, तो उनका सिर्फ अंतिम या कह सकते हैं अंतिम जो प्रयास है क्या बचा है, क्योंकि आप सभी ने सभी प्रयास कर लिए हैं, चाहे वो ज्ञापन हो आप लोगों ने, चाहे प्रोटेस्ट हो, चाहे आप लोगों के महाआंदोलन हुए, सारी चीजें आप लोगों ने की हैं। ठीक है, बहुत सराहनीय कार्य, जो भी छात्र इस चीज में साथ दिए, सहयोग किया, ठीक है, उसके लिए बहुत बहुत छात्रों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने लगातार इस मेहनत की, अपनी आवाज उठाई। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार आप लोगों को मौका नहीं देना चाहती है, या कह सकते हैं सीटेट अपेयरिंग में छात्रों के साथ एक बड़ा धोखा किया है। ठीक है, गवर्नमेंट ने, ठीक है, और उसके लिए टीआरई 1 में सभी को मौका दिया गया था, लेकिन टीआरई 2 में मौका नहीं दिया गया, ना ही बीटेट परीक्षा का आयोजन कराया था। यदि सरकार बीटेट का करा लेती तो काफी ऐसे बीएड अभ्यर्थी थे जिन लोगों ने 6 से 8 सिर्फ टीआरई 1 के चक्कर में अपना पेपर 2 की तैयारी नहीं कर पाए थे, जिससे बिहार का भी रिजल्ट अच्छा नहीं रहा था। ये भी गवर्नमेंट जानती कि टीआरई 2 के जो वैकेंसी लाने थे उससे पहले आप लोगों का सीटेट का रिजल्ट आया था, उसमें बहुत अच्छा खासा रिजल्ट नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं सरकार को बीटेट कराना चाहिए था। यदि हम बात करें कि हमारी मांगे लगातार हो रही थी, सब चीज हुआ, लेकिन उसमें जो प्रयास रहा वो बहुत अच्छा रहा, लेकिन सरकार जो सीटेड अपेयरिंग कैंडिडेट के लेके मौका ना देने के बाद उस पर अडिंग है, मतलब उनको मौका नहीं देना, स्पष्ट है इस चीज को लेके। इसीलिए अतुल प्रसाद सर के साथ जो उनकी मीटिंग हुई थी, अतुल प्रसाद ने कहा भी था कि हम सीटेड अपेयरिंग कैंडिडेट को बिल्कुल मौका देना चाहेंगे, लेकिन इसको सरकार तय करेगी कि सीटेड अपेयरिंग कैंडिडेट को मौका देगी या नहीं देगी। इसके बाद मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद अतुल प्रसाद जी का जो आप लोगों ने ट्वीट पढ़ा होगा, चाहे वो बीएड अपेयरिंग कैंडिडेट हो, चाहे वो सीटेड अपेयरिंग कैंडिडेट, उसको मौका ना देने की बात उन्होंने ट्वीट किया। ठीक, अब क्या है, अभ्यर्थी सारे प्रयास कर चुके हैं, आप लोग लगातार 10-12 दिन से प्रोटेस्ट किया, ज्ञापन दिया, सारी चीजें हो गई और मीडिया पर भी सारी चीजें आ गई, तो इसके बाद भी सरकार ने नहीं इस चीज को सोचा कि सीटेड अपेयरिंग कैंडिडेट को मौका दिया जाए। अब आप सभी का क्या ही प्रयास है, कह सकते हैं हम लोगों का जो अंतिम प्रयास है, जो हमारी अंतिम आस है, या कह सकते हैं हमारा जो अंतिम मौका है, ठीक है, या आप सभी लोग कह सकते हैं कि अंतिम जो लड़ाई है वो सिर्फ यही लड़ाई है कि आप सभी लोग पटना कोर्ट में यानी कि याचिका दायर करें, स्टे ऑर्डर लें, भर्ती स्टे ऑर्डर लें, तभी आप सभी के लिए संभव है। अन्यथा सीटेट के लिए अपेयरिंग कैंडिडेट ये बोल जाए कि उनको ही सरकार मौका देगी। ठीक है, यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट की गलती नहीं है, यहाँ पर हम जैसे जो आप लोगों के लिए सपोर्ट किए उनकी गलती नहीं है, यहाँ पर जो गलती है उसमें सिर्फ और सिर्फ सरकार की गलती है। साथ में जो लोग ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो बीएड किए हैं, बीएड के साथ कितना इस सरकार ने अन्याय किया वो भी हम बता रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, टीआरई 1 के लिए इन्होंने कोर्ट में याचिका लगाई थी कि हम बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करेंगे, ठीक, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बीएड अभ्यर्थियों को पीआरटी से बाहर किया गया था। जब केवीएस का रिजल्ट आना था, आप लोगों का बीपीएससी का भी रिजल्ट रोक दिया था, जब आप सभी के बीच में पटना कोर्ट ने भी निष्कर्ष ये निकाला कि जो पीआरटी वहां पे सिर्फ डीएलएड या बीटीसी कैंडिडेट को ही मौका मिलना चाहिए। ठीक है, तो वहां से बीएड अभ्यर्थी बाहर हो गए, लाखों बीएड अभ्यर्थी ऐसे थे जो बाहर हो गए, ठीक, उनको 6-8 में मौका मिला। यदि हम 6-8 की बात बात करें, यदि वैकेंसी की बात करें, भर्ती की बात करें, ये भर्ती होने के बाद क्या आने वाले समय में भर्ती होगी या नहीं होगी वो उसका कहना बहुत मुश्किल है। पीआरटी में तो वैकेंसी आ सकती है, लेकिन जो 6 से 8 की वैकेंसी है वो इतनी जल्दी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आप लोगों की 9th 10th भी वैकेंसी पूरी कंप्लीट हो रही, फिर 11 to 12 भी वैकेंसी कंप्लीट हुई जा रही है, और इसके बाद 6 से 8 की भी वैकेंसी पूरी हुई जा रही है। तो जो बीएड अभ्यर्थी उनके साथ एक बहुत बड़ी दुविधा है और बहुत बड़ा उनके साथ अन्याय है। बिहार सरकार को इस बात को सोचना चाहिए, ये बात समझनी चाहिए कि सीटेट अपेयरिंग कैंडिडेट को यदि आप मौका नहीं दे रहे हैं तो लाखों छात्रों के साथ आप धोखा दे रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चों की मांग ये है कि सीटेट की जो परीक्षा है ना वो 21 जनवरी की होगी और रिजल्ट फरवरी में भी होगी। अतुल प्रसाद जी ने ऑलरेडी बोला था कि हमारी जो सर्दी में परीक्षा होगी, यानी कि जो आप लोगों को एग्जाम टीआरई 2 की इसकी परीक्षा दिसंबर में नहीं करा पाते हैं, तो ये फरवरी के माह में परीक्षा का आयोजन कराएंगे। यदि आप परीक्षा की आयोजन फरवरी माह में कराने की बात बोल रहे हैं तो सीटेट अपेयरिंग कैंडिडेट को मौका देने की क्या ही दिक्कत है। इसके बाद बहुत सारे दिक्कतें ये भी आ रही कि उनको ये लग रहा था कि बच्चे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में दिक्कत आएगी या सारी चीज़ों को दोबारा पोर्टल खोलना पड़ेगा। तो ये जिस तरीके से हमने टीआरई 1 में प्रोसेस किया था उसी तरीके से टीआरई 2 में करना चाहिए। और जो बच्चे सीटेट पास हो जाएंगे उनको आप लोग मौका दीजिए, जो बच्चे नहीं एग्जाम क्वालिफाई कर पाए या आप लोगों का जो एग्जाम नहीं क्वालिफाई होता तो ऑलरेडी आप उनकी अलग कर दीजिए, छाट दीजिए। तो इस तरीके से प्रोसेस रखा जाता था, लेकिन
कहीं ना कहीं जो अतुल प्रसाद जी के बयान के बाद जो चीजें हुई हैं, इसके बाद सरकार ने भी मूवमेंट नहीं किया कि सीटेट अपेयरिंग कैंडिडेट को मौका दिया जाए। तो आप सभी के पास सिर्फ जो अंतिम निर्णय बचा है, अंतिम मौका बचा है, वो सिर्फ पटना कोड है। आप सभी लोग जाके एक साथ, और एक चीज और बता रहे हैं, बहुत सारी चीजें बच्चों के बात में मैसेज ये नहीं जा रहा है कि अभी भी TRE 2 के लेके सीटेट अपेयरिंग कैंडिडेट में एकता नहीं है, निकता नहीं है। मैंने पहले से बात बोला, अभी भी बोल रहा हूं, जब तक एक साथ होके यूनिटी नहीं बनेगी, जो 8 10 15 ग्रुप जो चल रहे हैं, जो अलग अलग तरीके से लीडर बेस में आ रहे हैं, उनको सिर्फ एक साथ आके आवाज उठानी चाहिए। और कहीं ना कहीं आप सभी को जो कोर्ट जाने की एक बड़ी मजबूती मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आप सभी की जो जीत है, जो माननीय न्यायालय के द्वारा, ठीक है, न्यायालय के द्वारा आप लोगों को मौका मिलने की बात कही जाए, उसकी बात रखी जाए। बीटेट का आयोजन क्यों नहीं कराया? यदि बीटेट आप लोगों ने जिस तरीके से स्टेट की परीक्षा 15 दिन के अंदर करा के रिजल्ट दे दिया, उसी तरीके से आप बीटेट का आयोजन कराना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं सारी चीजों के कैलकुलेशन, आप लोगों का जो निष्कर्ष है वो आप लोगों को पटना कोर्ट में ही निकलने वाला, ठीक है। यदि मेरी बात से आप सभी लोग सहमत है तो कमेंट करिएगा। अन्यथा आप सभी को ये लग रहा है कि मौका सीटेट अपेयरिंग कैंडिडेट को मिलेगा, तो ये सरकार देना नहीं चाह रही है। और मौका देने के लिए यदि उनको देना होता तो आप सभी के लिए अभी तक पोर्टल ओपन कर दिया जाता। साथ में जो लोग अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिन लोगों ने फॉर्म भरा हुआ था, तो फॉर्म भरते समय जिनसे गलतियां हो गई, जैसे कि बहुत सारे बच्चे मेरे पास कॉल करते हैं कि उनसे एज रिलेक्शन की वजह एन भर गया, तो आप लोगों के लिए फॉर्म संशोधन का डेट दिया जाएगा। ऐसा नहीं, फॉर्म संशोधन काफी बच्चों से फॉर्म गलत हुए हैं, तो जिन लोगों से फॉर्म में गलती होगी प्लीज वो भी कमेंट करें, आपसे क्या गलती हो वो भी कमेंट करें, ठीक है। और ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी के लिए आप क्रैकर एग्जाम हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे नोट्स PDF के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से अब जुड़े। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।